2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। चूँकि महात्मा गांधी जी द्वारा अहिंसा आंदोलन चलाया गया था, इसलिए विश्व स्तर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी। उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंकगणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बंटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, यह सब करते थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वो पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी की कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। हरिलाल अपने जीवन को अपनी तरह से व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन कई जानकारों के मुताबिक अपने बड़े पुत्र हरिलाल की कई आदतों और इच्छाओं को पूरी करने की इजाजत गांधी जी ने नहीं दी। गांधी जी के पत्र के अनुसार हरिलाल विदेश जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे और पिता की तरह की बड़ा बैरिस्टर बनने की चाहत रखते थे, लेकिन गांधी जी का मानना था कि विदेश में मिली शिक्षा किसी भी तरह से ब्रिटिश राज को खत्म करने में सहायक नहीं होगी। साथ ही पिता गांधी अपने पुत्र के शराब और विलासी जीवन से अत्यंत ही दुखी और परेशान रहते थे। 1948 में पिता की मृत्यु से 1 महीना पहले पुत्र हरिलाल का देहांत हो गया। मणिलाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र थे। मणिलाल गांधी बड़े पुत्र के स्वभाव से अलग मणिलाल एक अत्यंत ही आज्ञाकारी पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता की विरासत को भली प्रकार से संभाला था। मणिलाल का जन्म 28 अक्टूबर 1892 को हुआ था। मणिलाल ने अपने जीवन के बहुत से साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। जीवन की बहुत सी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पिता के दिखाए मार्ग से कभी भटकने की चेष्टा नहीं की। 1903 में महात्मा गांधी जी के शुरू किए गए अखबार इंडियन ओपिनियन का संचालन करने का काम मणिलाल ने ही किया था। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाई। रामदास गांधी गांधी जी के तीसरे पुत्र थे। रामदास गांधी, इनका जन्म 2 जनवरी 1897 को हुआ था। पिता के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत से आंदोलनों में हिस्सा लिया। जीवन के बहुत से साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के कारण पिता के आदर्शों पर चलने की ताकत नहीं दिखा पाए। पिता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद भी इनका अस्तित्व गांधी जी से अलग नहीं हो सका। इनके परिवार में इनकी पत्नी निर्मला और 3 बच्चे थे, सुमित्रा, उषा और कनु गांधी। दुर्भाग्य से वर्तमान में इनके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है। पिता महात्मा गांधी को मुखाग्नि रामदास गांधी ने दी। देवदास गांधी महात्मा गांधी के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। देवदास गांधी, देवदास का जन्म 22 मई 1900 को हुआ था। वे एक अच्छे पत्रकार थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल की यात्रा की थी। अपने महान कार्यों के बाद भी गांधी जी के किसी भी पुत्र का इतिहास में कहीं भी नाम नहीं है, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र अपने पिता के नाम के सहारे जीवन में आगे बढ़े। लेकिन महात्मा गांधी की इस सोच से उनके परिवार के लोग सहमत नहीं रहते थे। देवदास का विवाह श्री राजगोपालाचारी की पुत्री लक्ष्मी से हुआ था, जिनसे इन्हें 4 बच्चे राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, रामचंद्र गांधी और पुत्री तारा गांधी थीं।
चलिए गांधी जी के विषय में और जानते हैं। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक कैसा राजनीतिक भूचाल आया, जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी थे, उनको शत शत नमन है। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उनकी ये यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली की बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी जी द्वारा रचित कुछ पुस्तकों के नाम हम निम्न है: हिंद स्वराज, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख आदि हैं।